कुरान मजीद में कम से कम 25 आयतें हैं जिसमें लिखा है शिफा। शिफा मतलब सिफारिश, वसीला हराम है। 2 आयत में लिखा हुआ है सिर्फ उनको इजाजत है जो अल्लाह ताला आखिरत में उनको इजाजत देंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है हम उन्हें इज्जत करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते, उनकी इबादत नहीं करते। इबादत सिर्फ अल्लाह की है। इसमें बहुत सारी बकवासात की उसने, जिसमें एक सबसे बड़ा जो कुफरिया जुमला था कि आज की तारीख में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। अब रसूल को नहीं मानना है तो किसको मानना है? फिर गणपति को मानना है, गणेश को मानना है, दुर्गा को मानना है, किसको मानना है? अब कोई कहेगा कि भाई बाद में उन्होंने तौबा कर ली थी। तौबा तब की कि जब इसके सर पे जूते पड़े और लोगों ने इसका रद्द करना शुरू कर दिया। खुद से तौफीक नहीं होती इनको कि अगर कोई गलती हो जाए तो खुद ही एहसास करके तौबा कर ले। जब तक इनके पीछे पड़ी है नहीं हाथ धोकर, तो ये अपनी गलती को गलती भी नहीं मानते। जब इन पे टॉर्चर किया जाए, जब इनका रद्द किया जाए, जब इनको खूब बोला जाए, तब इनको अकल आती है। इससे ही पता चलता है कि ये जाहिल है, इस लायक ही नहीं है कि मिंबर पे बैठ के तकरीर करे। और सबसे पहले इसने झूठ बोला, इस पर हमने बारहा इसको चैलेंज किया। मैंने तो इसको इतने चैलेंज किया, इसके बॉम्बे में इसके घर के सामने जलसे लिए मैंने, और वह चैलेंज किए, ये भाग गया हिंदुस्तान छोड़ के, लेकिन आज तक हमारे सामने बैठने के लिए तैयार नहीं हुआ। किस बात पे चैलेंज किया था हमने, वो सुनिए, फिर मैं दोहरा रहा हूं वो क्लिप। कुरान मजीद में कम से कम 25 आयतें हैं जिसमें लिखा है शिफा। शिफा मतलब सिफारिश, वसीला हराम है। 2 आयत में लिखा हुआ है सिर्फ उनको इजाजत है जो अल्लाह ताला आखिरत में। इस पर हमने चैलेंज किया। ये कहता है कि कुरान में कम से कम 25 आयतें जिसमें अल्लाह ने कहा कि शिफा वसीला मांगना हराम है। जाहिल को पहले तो यही नहीं मालूम कि शिफा और वसीला में क्या फर्क है। और फिर कहता है कि कुरान में 25 आयतें, हमने यही मुतालबा किया 25 नहीं। अगर वाकई तू सच्चा है, हलाली है, तो सिर्फ एक आयत हमें कुरान में दिखा दे, कहा लिखा है कि ईमान वालों के लिए वसीला मांगना हराम है। कुरान में तो हमें ये दिखता है सूरह माइदा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ईमान वालों अल्लाह से डरो और उसकी राह में वसीला तलाश करो। कुरान तो वसीला लेने की बात कर रहा है, ये कहता है कुरान में 25 जगह लिखा है वसीला मांगना हराम। 2 आयतों में लिखा है, 2 आयतों में क्या लिखा है कि आखिरत के दिन अल्लाह ताला जिसको इजाजत देंगे वह वसीला मांग सकते। अरे जाहिल, वह वसीला नहीं लिया जाएगा, वह शफात तलब की जाएगी। वसीले का ताल्लुक दुनिया में है, आखिरत में शफात है। जे जाहिल को वसीला और शफात में तमीज ना और फर्क मालूम ना हो, वो इनका इस्लामिक स्कॉलर है। और उसके बाद फिर कहता है कि आज की तारीख में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। बहरहाल इसने इससे भी तौबा कर ली थी, लेकिन वसीले वाली बात से इसने आज तक तौबा नहीं की और ये बार बार दोहराता रहा, यहां तक कि एक दूसरे मकाम पर इसने वही बात फिर इंग्लिश में दोहराई थी। ये भी सुन लीजिए। The Quran says in no less than 25 places in Surah Baqarah and Surah Imran, several places that wasila shifa is haram. 25 places that wasila shifa is haram. Quran 25 places that shifa wasila haram. अबे कहां लिखा है? आयत तो बता, पढ़ के तो सुना। बस कुरान 25 जगह लिखा है, जो मुंह में आया पक दो। और जब चैलेंज करो तो पाजामा आगे से गीला पीछे से पीला होने लगता है। चलो ये तो भाग गया यार, फरार हो गया, हिंदुस्तान में नहीं आता,
जिस दिन आएगा गवर्नमेंट गर्दन दबोच लेगी। आतंकवादी होने का इल्जाम लगा हुआ है, आतंकवादियों का सपोर्टर कहा जाता है। अब आइए दूसरा एक फिरका अहले हदीस, भाई इनसे हमको क्या प्रॉब्लम है, इनसे हम क्यों इख्तलाफ करते हैं? तो आइए इनको भी सुन लीजिए। डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनिए पहले। भाई साहब ने पूछा कि बुत परस्ती गलत है, उनके मजहब में भी गलत है, हमारे मजहब में भी गलत है। आप बुत को उल्टा पूजो या सीधा पूजो, तो मजहब को पूजना सही है कहने, वो आपका सवाल था। भाई साहब ने अच्छा सवाल किया। भाई साहब ने पूछा कि बुत परस्ती गलत है तो मजार को उल्टा पूजो कि खड़ा पूजो, बुत परस्ती गलत है। जाहिल से कोई पूछे कि मजार को पूजता कौन है, यह मजार को पूजना कह रहा है। सुनिए फिर से। बुत परस्ती गलत है, उनके मजहब में भी गलत है, हमारे मजहब में भी गलत है। आप बुत को उल्टा पूजो या सीधा पूजो, तो मजहब को पूजना सही है कहने, वो आपका सवाल था। मजार पे जाना सही है क्या गलत है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम को जानने के लिए मुसलमान को मत देखो, कुरान और हदीस को देखो। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मजार बनाओ। यहां तक कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए, अगर पक्की है तो उसको जमीन से नष्ट करना चाहिए। मजार को पूजना गलत है, हराम है। मैं जानता हूं कि कई मुसलमान अनजाने में इल्म की कमजोरी की वजह से वो मजार पे जाते हैं। और मेरा ये कहना है कि बहुत सा कल्चर जो है, ये कल्चर हमारे जिंदगी में आ जाता है। और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे, तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं मजार में। आस्ते आस्ते तब्दीली आ रही। तो मेरी दरखास्त है कि अगर आप इस्लाम इन भाइयों से जो मजार जाते हैं, मुसलमान भाइयों, मजार पे जाना बिल्कुल गलत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप कब्र पे जाओ। अगर आप कब्र पे जाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आप कभी ना कभी मरने वाले हैं, तो अल्लाह पे और यकीन करेंगे, आखिरत पे यकीन होगा। अव्वल तो ये चूचू का मुरब्बा, इसको खुद ही नहीं मालूम है बोल क्या रहा हूं। ये डॉक्टर पगला है, इसको हम बोलते हैं डॉक्टर पगला। मेडिकल काम में फेल हो गया तो तकरीर की लाइन में आ गया। पहले कहता है मजार पे जाना गलत है, फिर बाद में बोलता अल्लाह के रसूल ने कहा मजार पे कब्र पे जाओ ताकि तुमको मरने का एहसास हो। अरे जाहिल, जब कब्र पे जाना एहसास करने के लिए तो पहले तूने क्यों कहा कि कब्र पे जाना हराम है? यानी अजीब पागल आदमी है। फिर कहता है मजार को पूजना गलत है, तो जाहिल से कोई पूछे कि मजार को कौन पूछता है? आप अजमेर की दरगाह पे जाते, ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पे, तो क्या पूजते हैं कि उस मजार की इज्जत और ताजीम करते हैं? इज्जत और ताजीम करते हैं। ताजीम में कभी कभी कोई चूम लेता है, उलमा का इख्तिलाफ है। बाज उलमा कहते हैं चूमना जायज है, बाज कहते हैं चूमने से भी बचा जाए। हराम किसी ने नहीं कहा, अदब के खिलाफ जरूर कहा गया है। बाज़ उलमा कहते हैं अदब यह है कि मजार से 4 हाथ दूरी पर खड़ा रहो। बाज़ कहते हैं मोहब्बत में अगर चूमना चाहो तो इस कैफियत में कि सज्जे जैसी कैफियत ना हो, चादर उठा के चूम सकते हो। तो चूमना और पूजना में फर्क है, लेकिन यह मजार पे जो चूमा जाता है उसको पूजना बोल रहा है जाहिल। तो याद रखिए, मजार को कोई पूछता नहीं। आज तक मुझे कोई मुसलमान ऐसा नहीं दिखा कि जो गरीब नवाज की मजार पे जाए और घंटी बजा के कह रहा ओम नमो नमो मोइनुद्दीन चिश्ती, आरती उतार रहा हो, सजदे कर रहा हो, खुदा कह रहा हो, ईश्वर कह रहा हो। मैंने तो नहीं देखा ऐसा। फिर कहता है कि बहुत सा कल्चर आपस में मिक्सअप हो जाता है। हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू रहे होंगे, पहले वो जाते थे मंदिर, अब जा रहे हैं मजार। धीरे धीरे तब्दीली आ रही है। इस खबीस से कोई पूछे कि मंदिर और मजार में तुझे फर्क नजर नहीं आता? क्या तुझे बीवी और बहन एक जैसी दिखती है? क्या बहन और बीवी में तुझे फर्क नजर नहीं आता? माँ और बेटी में तुझे फर्क नजर नहीं आता?
कि औरत बोल के सबके साथ चला जाता है तू? इशारा कर रहा हूं, समझ लो। तुझे शर्म नहीं आती? अबे जो मंदिर है वहां अल्लाह की लानतें उतरती है, और जहां अल्लाह का वली होता है वहां रहमतें उतरती है। और कहता है कि हमारे बाप दादा कहीं ना कहीं हिंदू थे, वो पहले जाते थे मजार, अब जा रहे, पहले जाते थे मंदिर, अब जा रहे मजार। आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है। तो मजार पर जाना गलत है, मजार पे जाना जायज नहीं, दुरुस्त नहीं, हराम है। अगर मजार पे जाना हराम है तो माजल्ला ये फतवा तो बहुत दूर तक गया, रसूलुल्लाह तक पहुंचा। इसलिए कि सही मुस्लिम की हदीस है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे तशरीफ ले जा रहे हैं तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पे रुकवाया, कहा किफिया मोहम्मद, मोहम्मद ठहरिए। आका ने कहा कि जिब्रील क्यों रुकवा रहे हो? या रसूलुल्लाह ये मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है, जियारत करते हुए चलिए। सफर मेराज पर आका जा रहे हैं, अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, लेकिन हजरत मूसा की मजार की जियारत कर रहे हैं। और सही मुस्लिम की हदीस के अल्फाज है कि आका फरमाते मररतो अला कब्र मूसा व हुवा कायमुन युसल्ली, मैंने मूसा की कब्र को देखा तो मूसा खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। गोया हुजूर ने यह भी बता दिया कि जो अल्लाह का मकबूल होता है, जो साहिब मजार होता है, वो अपनी कब्र में जिंदा होता है, मुर्दा नहीं होता। लेकिन इस जाहिल को मजार और उसमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा।